welcome to Anthroworld. So in this lecture we are going to discuss about the topic family, and in this lecture we are going to discuss family and the universality of the family, functions of the family, types of the family, impact of urbanization, industrialization, and the feminist movements on the family. So let's begin our lecture. सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ द फैमिली. फैमिली किसी भी ह्यूमन सोसाइटी की बेसिक सोशल यूनिट होती है और फैमिली का नेचर और स्ट्रक्चर वैरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी. बेसिकली फैमिली एक सोशल और इकोनॉमिक यूनिट होती है जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं. मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव सर्टेन राइट्स, नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस. फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ राइट्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो सारे मेम्बर्स को एक रिलेशन में बांध के रखते हैं जो फैमिली बनाते हैं. एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है विद इन द फैमिली टू मेक्स फैमिली एंड द एंडुरेबल सोशल यूनिट. तो फैमिली को एक एंडुरेबल सोशल यूनिट बनाने के लिए फैमिली के मेम्बर्स के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है. एक छत के अंदर रहने वाले मेंबर्स फैमिली के पार्ट्स होते हैं. इट प्रोवाइड्स अ लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन. फैमिली बच्चे को एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्जिस्ट करता है सारी सोसाइटी में और इसके फॉर्म्स और टाइप्स वैरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी. तो ये मीनिंग है फैमिली का. अब फैमिली के डेफिनेशंस को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज पीटर मुरडॉक जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनके हिसाब से अ फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द रिप्रोडक्शन. एक फैमिली एक सोशल ग्रुप होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द कॉमन रेजिडेंस. एक फैमिली के मेंबर्स का एक कॉमन रेजिडेंस होता है, उनके बीच एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है एंड रिप्रोडक्शन. ये इंक्लूड करता है बोथ द सेक्सेस मीन्स मेल एंड फीमेल, एटलीस्ट टू ऑफ whom मेंटेन अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप. और इसमें से दो अपोजिट जेंडर्स के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है और एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं जो उनके अपने होते हैं या फिर एडॉप्टेड होते हैं. तो ये डेफिनेशन जो है वो मुरडॉक का था. सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं रॉबर्ट एच लॉवी का जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही थे. इनके हिसाब से फैमिली इज अ ग्रुप बेस्ड ऑन द मैरिटल रिलेशंस, राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पेरेंटहुड, कॉमन हैबिटेशन एंड रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन. तो फैमिली एक ग्रुप होता है जो कि मैरिटल रिलेशन के ऊपर, राइट, पेरेंटहुड के ड्यूटीज़ पे डिपेंड करता है और इसमें एक कॉमन हैबिटेशन होता है, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन. थर्ड डेफिनेशन देखते हैं एन.एफ. निमकोफ ने दिया है. फैमिली इज़ अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चाइल्ड और ऑफ अ मैन और वुमन अलोन विद द चिल्ड्रन. फैमिली मोर या लेस एक ड्यूरेबल एसोसिएशन होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कि विद और विदाउट चाइल्ड होता है या फिर एक मैन या एक वीमेन अकेले होती है एक बच्चे के साथ. तो ये एम.एफ. निमकॉफ ने डेफिनेशन दिया था. नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ द फैमिली को. तो जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के. ऑल सोसाइटीज़ हैव द पेरेंट चाइल्ड सोशल ग्रुप्स. सारी सोसाइटीज़ में एक पेरेंट और चाइल्ड का सोशल ग्रुप होता है बट फॉर्म एंड द साइज ऑफ फैमिली वेरीज फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी. तो जो फैमिली का फॉर्मेशन होता है और जो फैमिली की साइज होती है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है. मोरओवर देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली इवन विद इन द सोसाइटी. तो एक सोसाइटी के विद इन भी डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं. फैमिली वेरी करता है स्ट्रक्चर में. द नेचर ऑफ फैमिली इज बोथ. और जो फैमिली का नेचर होता है वो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों ही होता है. अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि क्या मुरडॉक का डेफिनेशन और लोवी का डेफिनेशन यूनिवर्सल है जो फैमिली के डेफिनेशन को बताते हैं,
दिस डेफिनेशंस गिव इम्पोर्टेंस टू मैरिज। ये जो डेफिनेशंस हैं मुरडॉक के और लोवी के, ये मैरिज के इम्पोर्टेंस को बताते हैं, कॉमन रेजिडेंस को बताते हैं, रिप्रोडक्शन को बताते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन बताते हैं बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। ये एक कॉमन डेफिनेशन है फैमिली का। लेकिन कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो इन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हैं और कुछ फैमिलीज़ होती हैं वो इन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल नहीं करती हैं। जैसे केरला के ट्रेडिशनल नायर फैमिली को हम देखते हैं तो वो एक संबंधम रिलेशनशिप प्रैक्टिस करते हैं और इनके बीच में कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एब्सेंट होता है, नहीं होता है। जबकि फैमिली का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि उनके बीच मैरिज का रिलेशन होना चाहिए, कॉमन रेजिडेंस होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए और रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। लेकिन नायर्स ऑफ द केरला के बीच में यह एब्सेंट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है फैमिलीज़ के लिए वो हर सोसाइटी पे पॉसिबल नहीं होता है और स्कॉलर्स हैव गिवन द डिफरेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कल्चरल सिचुएशन एंड द सोशल प्रैक्टिसेस। और स्कॉलर्स ने जो डेफिनेशंस दी हैं वो कल्चरल सिचुएशन और सोशल प्रैक्टिसेस के हिसाब से दी हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फैमिली की। तो सबसे पहला फंक्शन आता है इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन कैसे होता है कि ह्यूमन बीइंग की सबसे प्राइमरी नीड होती है वो होता है फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। और डिस्टिंक्ट डिवीज़न होता है लेबर का जो कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में देखा जा सकता है। बायोलॉजिकल फंक्शन होता है प्रोक्रिएशन, जो होता है रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो है प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन होता है फैमिली का। फैमिली एक बायोलॉजिकल यूनिट की तरह काम करती है बाय प्रोवाइडिंग द कॉमन ड्वेलिंग प्लेस फॉर अ मैन एंड अ वुमेन वेयर द बायोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे एक मैन और एक वुमेन के बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाइड करती है और रिप्रोडक्शन के थ्रू सोसाइटी को कंटिन्यू करता है। थर्ड फंक्शन होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है। फैमिली प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स। फैमिली अपने मेंबर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और यह प्रोटेक्ट करती है और केयर करती है एज्ड और द सिक पीपल। जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में उनका केयर और इमोशनल सपोर्ट देती है इंडिविजुअल्स को और जूनियर मेंबर्स के लिए एक गाइड और एडवाइज़र की तरह काम करती है। एजुकेशनल फंक्शन क्या होता है, फैमिली बच्चे का केयर करती है और जो पीरियड ऑफ अपब्रिंगिंग्स होता है जिसमें कि बच्चे का पालन पोषण होता है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। एक बच्चा अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देता है अपने चाइल्डहुड से, जो कि कस्टम्स और ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी होती है। और फैमिली में पेरेंट्स और अदर एल्डर्स जो हैं वो बच्चे को टीच करते हैं ऑल द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ देयर सोसाइटी। बच्चा जिस भी सोसाइटी में पैदा होता है उसके पेरेंट्स और अदर जो बड़े लोग होते हैं उसके फैमिली के, वो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सिखाते हैं उस बच्चे को। सो द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजिंग एंड एजुकेटिंग द चाइल्ड। तो फैमिली इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे को सोशलाइज करने में और उसे एजुकेट करने में। Educative function of family is vital in the modern time as many of the anti-social activities are increasing generally। तो जो एजुकेटिव फंक्शन होता है फैमिली का वो मॉडर्न टाइम में काफ़ी वाइटल है क्योंकि बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं फैमिली के केयर ना करने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ द फैमिली। कितने तरह की फैमिलीज़ होती हैं। तो फैमिली का डिवीज़न डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे होता है, जैसे बर्थ के बेस पे, मैरिज के बेस पे, रेजिडेंस के बेस पे, एंसेस्ट्री और द डिसेंट के बेस पे, नेचर ऑफ रिलेशन के बेस पे, अथॉरिटी के बेस पे और साइज और द स्ट्रक्चर के बेस पे। तो बर्थ के बेस पे फैमिली को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। मैरिज के बेस पे मोनोगेमस, पॉलीगीनस और पॉलीएंड्रस। रेजिडेंस के बेस पे मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल, चेंजिंग। एंसेस्ट्री के बेस पे मैट्रीलिनियल एंड द पैट्रीलिनियल।
नेचर ऑफ रिलेशन के बेस पे कंजुगल एंड द कंसेंगिन, अथॉरिटी के बेस पे मैट्रियार्कल एंड द पैट्रियार्कल, और साइज और स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूक्लियर, जॉइंट एंड द एक्सटेंडेड। तो आइए एक एक करके इन डिविजन्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बर्थ के बेस पे हम डिस्कस करते हैं फैमिली को। तो फैमिली दो तरह की होती है बर्थ के बेस पे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है जहाँ इंडिविजुअल बॉर्न होता है अपनी फैमिली में, वो होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। अगर एग्जाम्पल लें तो एक पेरेंट्स हैं मेल एंड द फीमेल, इनके बीच रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा होता है और वो जिस फैमिली में पैदा होता है, फैमिली मीन्स फादर, मदर एंड दैट चाइल्ड इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन फॉर दैट चाइल्ड। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में क्या होता है, जहाँ इंडिविजुअल सेटअप करता है आफ्टर हिज मैरिज। तो जब इस बच्चे की शादी हो जाती है और वो अपनी फैमिली सेटअप करता है तो इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन may live together under the same roof but can still be distinguished। यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आता है जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली का, कि अगर ये दोनों फैमिली एक साथ रहने लग जाते हैं तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन ये एक छत के नीचे भी रह सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं बेस्ड ऑन द मैरिज। मैरिज के बेस पे तीन तरह के फैमिलीज होते हैं। मोनोगेमस, मोनोगेमस फैमिली क्या होता है, इसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रेन, और यह मोनोगेमस मैरिज के बेस पे डिपेंडेंट होता है, मीन्स कि एक मेल और एक फीमेल और उनका बच्चा। तो ये होता है मोनोगेमस फैमिली। पॉलीगेमस फैमिली क्या होता है कि इसमें फैमिली में एक हस्बैंड होता है और एक से अधिक वाइफ होती हैं और सारी ही वाइफ से उनके बच्चे होते हैं या फिर वो एडॉप्टेड होते हैं बाई एज। तो सारी ही वाइफ के बच्चे होते हैं, या फिर अगर बच्चे नहीं होते हैं तो अगर किसी ने बच्चा एडॉप्ट भी किया है तो वो इनके बच्चों में काउंट होता है, और इस तरह की फैमिली को हम पॉलीगिनस फैमिली बोलते हैं। अब देखते हैं पॉलीएंड्रस फैमिली। पॉलीएंड्रस फैमिली में पॉलीगिनस का अपोजिट होता है, इसमें एक वाइफ होती है और एक से अधिक हस्बैंड होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, इधर बॉर्न और एडॉप्टेड, या तो बॉर्न होते हैं या एडॉप्टेड होते हैं, और इस तरह से ये पॉलीएंड्रस फैमिली होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। तो रेजिडेंस के बेस पे हम फैमिली को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फैमिली ऑफ द मैट्रीलोकल रेजिडेंस, फैमिली ऑफ द पैट्रीलोकल रेजिडेंस एंड द चेंजिंग रेजिडेंस। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रीलोकल रेजिडेंस। व्हेन अ कपल स्टेज इन द वाइफ्स हाउस, जब एक कपल वाइफ के हाउस में स्टे करता है तो उस फैमिली को हम मैट्रीलोकल रेजिडेंस बोलते हैं। जब कोई भी फैमिली अगर हस्बैंड के हाउस में स्टे करता है तो हम उसे बोलते हैं पैट्रीलोकल रेजिडेंस। और जब फैमिली हस्बैंड और वाइफ दोनों के घर पे स्टे करता है, मीन्स कि कुछ टाइम वो हस्बैंड के घर पे रुकते हैं, फिर वो वाइफ के हाउस पे मूव कर जाते हैं और वहाँ कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, देन मूव बैक टू द हस्बैंड्स पेरेंट्स। तो इस तरह से उनके रेजिडेंस का चेंजिंग होता रहता है, और इस फैमिली को हम फैमिली ऑफ द चेंजिंग रेजिडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन द एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री के बेस पे दो तरह की फैमिली होती है, मैट्रिलिनियल एंड द पैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल फैमिली जब उसके डिसेंट एंसेस्ट्री को ट्रेस किया जाए थ्रू द फीमेल लाइन और थ्रू द मदर साइड, तो इस तरह की फैमिली को हम बोलते हैं मैट्रिलिनियल फैमिली, जैसा कि गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स ऑफ द मेघालय में होता है। पैट्रिलिनियल फैमिली, अ फैमिली इन विच अथॉरिटी इज कैरिड डाउन इन द मेल लाइन। तो मेल लाइन के थ्रू जो फैमिली अपना डिसेंट ट्रेस करती है उसे हम बोलते हैं पैट्रिलिनियल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स कि अथॉरिटी के बेस पे फैमिली दो तरह की होती है, मैट्रियार्कल फैमिली एंड द पैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली जनरली मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं, और इन फैमिलीज़ में वीमेन जो होती है वो हेड होती है फैमिली की, और अथॉरिटी जो है उसके हाथ में होती है। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो फीमेल लाइन के थ्रू होती है, इट मीन्स ओनली डॉटर्स इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस
डॉटर्स के द्वारा ही किया जाता है, और आफ्टर मैरिज हस्बैंड जो है वाइफ के हाउस पे स्टे करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी मैट्रिलिनियल होती है और इनकी डिसेंट जो है वो मदर साइड से काउंट होती है। पैट्रियार्कल में इसका अपोजिट होता है, इसमें हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है और अथॉरिटी उसके हाथ में होती है। डिसेंट और प्रॉपर्टी मेल लाइन से ट्रांसफ़र होते हैं। पैट्रियार्कल फैमिली कॉमनली फाउंड इन द ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स में पैट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशन के बेस पे फैमिली दो टाइप की होती है। कॉन्जुगल फैमिली, कॉन्जुगल फैमिली में बेसिकली एडल्ट्स होते हैं जिनके बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, और यह फैमिली रिफ़र करता है सिस्टम ऑफ स्पाउसेस एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो बेसिकली स्पाउसेस हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे शामिल होते हैं इस फैमिली में। मॉडर्न टाइम में जो ये टर्म है कॉन्जुगल फैमिली, यह पार्टनर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो जिनके बीच में एक लॉन्ग टर्म सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, बट वो एक्चुअली मैरिड नहीं होते हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसी टर्म को हम कंजुगल फैमिली के नाम से भी हम जानते हैं। कंसैंग्विन फैमिली, कंसैंग्विन फैमिली मेड ऑफ द मेंबर्स एमंग होम अ ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट। एक ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और द सिबलिंग्स, जो कि ब्रदर सिस्टर या फिर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एक कंसैंग्विन फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द स्टेट और द स्ट्रक्चर। तो स्टेट और स्ट्रक्चर के बेस पे फैमिली दो तरह की होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे होते हैं जो कि नेचुरली या एडॉप्टेड होते हैं, या मोर और लेस एक ऑटोनॉमस यूनिट होता है जो कि अडल्ट्स के कंट्रोल में या घर के बड़ों के कंट्रोल में नहीं होता है। इसमें सिर्फ दो जनरेशन्स होती हैं। इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़, सारे मॉडर्न सोसाइटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फैमिली है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिली इज बोथ द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल एज द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली। तो जब जॉइंट फैमिली का डिसइंटीग्रेशन होता है तो न्यूक्लियर फैमिली का निर्माण होता है। जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 3 जनरेशन्स। जॉइंट फैमिली में 3 जनरेशन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहती हैं एक छत के नीचे, और सेम किचन और इकोनॉमिक एक्सपेंसेस को शेयर करते हैं। इस फैमिली में 3 न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ फैमिली के ऊपर। तो अर्बनाइजेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन द फैमिली साइज। अर्बनाइजेशन की वजह से फैमिली साइज में डिक्लाइन हुआ है। यह फैमिली टाइज को वीक करता है और जॉइंट फैमिली को ब्रेक करता है इनटू द न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन सोशल चेंजेस को सोसाइटी में ले आते हैं और न्यूक्लियर फैमिली एसोसिएट हो गई है मॉडर्न इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटीज़ से। इंडिया में भी यह अजम्पशन प्री सपोज हो गया है कि जॉइंट फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि रूरल सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो कि रूरल सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, एंड एज सोसाइटी गेट अर्बनाइज्ड एंड जॉइंट फैमिलीज एसोसिएटेड विद रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी। और यह जॉइंट फैमिली अर्बनाइज्ड हो रहा है और यह जॉइंट फैमिली रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी से बिलोंग करता है, जो कि न्यूक्लियर फैमिली के तरफ बढ़ता जा रहा है और नॉन एग्रेरियन ऑक्यूपेशन को फॉलो कर रहा है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस इम्पैक्ट को डिफ़ाइन किया और उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए इस इम्पैक्ट के बारे में। एम शाह ने 1970 में एक आर्गुमेंट दिया कि मिथ जो होता है कि ब्रेक डाउन हो रही है जॉइंट फैमिली इन द अर्बन इंडिया। तो अर्बन इंडिया में अगर हम कहें कि शहरों में जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, तो इसके मिथ को तोड़ने के लिए इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया और उन्होंने गुजरात के सोशल हिस्ट्री की स्टडी की और उनकी फाइंडिंग्स में उन्होंने क्लेम किया कि जो संस्कृताइज्ड कास्ट हैं,
जो कास्ट जिन्होंने एडॉप्ट कर लिया था वैल्यूज़, कस्टम्स एंड बिहेवियर ऑफ द अपर कास्ट, और यह एक जॉइंट फैमिली क्रिएट करते हैं जो जिनकी पॉपुलेशन शहरों में काफ़ी ज़्यादा है दैन द विलेजेस। ऐसा सोचना कि अर्बनाइजेशन की वजह से जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही हैं, ये एक उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है। आईपी देसाई ने 1964 में महुआ के स्टडी में कंसीडर किया कि जॉइंटनेस ऑफ इंडियन फैमिली, और इन्होंने इंडियन फैमिली की जॉइंटनेस को कंसीडर किया व्हेन लोगों का एक्शन जो कि ट्रेडिशनल नॉर्म से गाइडेड था, उन्होंने एग्जामिन किया इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑन द जॉइंटनेस। तो इन्होंने भी अर्बनाइजेशन में जॉइंटनेस के कॉन्सेप्ट को देखा। कपाड़िया इन द 1956 इन्होंने नौसरी डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के 15 गांवों के नेशनल रजिस्टर डेटा ऑन हाउस होल्ड को एनालिसिस किया और पाया कि people in the cities and towns live in the nuclear families while the joint families are the stronger in the villages is incorrect। तो ये सोचना कि सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं और गांव में जॉइंट फैमिलीज रहती है गलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडीज़ में 531 हाई स्कूल टीचर्स का सर्वे किया, जिसमें से 279 गुजराती थे, 187 महाराष्ट्रियन थे और 47 कन्नडिगा थे इन द बॉम्बे सिटी, और उन्होंने पाया कि 219 मीन्स 42% लोग जो थे वो एलिमेंट्री फैमिलीज थे, मीन्स कि न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहते थे, और अराउंड 57% लोग वो एज अ जॉइंट फैमिली रह रहे थे। तो ये कुछ आर्गूमेंट थे जो मिथ को दूर करते हैं कि अर्बन एरियाज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज बिलोंग करती हैं और विलेज एरियाज़ में जॉइंट फैमिलीज बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द फैमिली देखते हैं। तो 18th और 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में लार्जली टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ जो कि सोसाइटी को ग्रेटली अफेक्ट किया, और इससे इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ चेंज हो गई। आज की जो फैमिली है वो ऐसी नहीं थी जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले हुआ करती थी, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फैमिली के कॉन्सेप्ट को बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया हुआ है। सेंचुरी बैक बर्गेस और लॉक ने अपनी बुक द फैमिली में बताया था कि फैमिली इज़ मूविंग फास्ट और स्लोली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन टू कंपेनियनशिप, और यहाँ पे फैमिली वर्क या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से यूनाइटेड नहीं है, बल्कि एक कॉमन इंटरेस्ट और अफेक्शंस की वजह से यूनाइटेड है, जो कि द फैमिली बुक में बताया गया। द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज़ फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इज़ यूजुअली एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली सिस्टम टू सम फॉर्म ऑफ कंजुगल फैमिली सिस्टम्स। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, जिससे कि हम जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, टू कंजुगल फैमिली, और जिसे हम नियो लोकल एंड द न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। अब कुछ मेजर चेंजेस देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिली पे क्या हुआ। एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम डिक्लाइन हो गया है, जिसमें कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली एक्सपैंड हो रही है। अथॉरिटी पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जो अथॉरिटी पैटर्न होता था फैमिली का, वो फैमिली एल्डर्स के हाथ में होता था, लेकिन अब वो अथॉरिटी उनके हाथ से स्लिप हो रही है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज की वजह से यंग कपल्स जो हैं वो अपने फैमिली एल्डर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं फॉर द जॉब इंस्ट्रक्शंस और द एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यूअल कैरियर मैरिज की वजह से, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग एंड बोथ आर अर्निंग। चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन, एक क्वाइट रिवॉल्यूशन हुआ है वीमेन एम्प्लॉयमेंट में अलॉन्ग विद द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, और इस वजह से वीमेन का स्टेटस फैमिली में चेंज हो चुका है और अब वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। चेंजिंग इकोनॉमिक फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे आ गया है। फ्री चॉइस ऑफ द मेड सेलेक्शन,
एक नया फ्रीडम मिल गया है मेट सिलेक्शन के लिए, जो कि बॉय या गर्ल की एक पर्सनल चॉइस होती है और यह उन्हें एक फ्रीयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है फॉर द लव एंड द सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के इम्पैक्ट को देखते हैं। इससे जेंडर रोल अफेक्ट हुआ है और डिवीज़न ऑफ लेबर फैमिली में चेंज हुआ है। बेटर एजुकेशन की वजह से ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और करियर के लिए और भी ऑप्शंस खुल गए हैं वीमेन के लिए। वीमेन का स्टेटस चेंज हो गया है, जो कि एक इक्वल डिवीज़न प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। वाइफ की एडिशनल इनकम की वजह से फैमिलीज़ की स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो गई हैं जहां वीमेन काम करती हैं। विथ वीमेन बिकमिंग द मोर इंडिपेंडेंट, वीमेन मोर इंडिपेंडेंट हो गई हैं और असर्टिव हो गई हैं, जिससे कि डाइवोर्स रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। वीमेन का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो गया है फैमिली इनकम में, जो कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस प्रोवाइड कराता है फैमिली डिसीजंस में, जो कि पहले वीमेन को प्रोवाइड नहीं होती थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने फैमिली के बारे में पूरा डिस्कशन किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।